आपका स्वागत है जनता टीवी के इस एपिसोड में जिसका नाम है पॉलिटिकल थर्मामीटर। आज हम हैं यहाँ पर, ये है किस्सा कुर्सी का, यानी कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा के में हो चल रही घमासान। इस घमासान में मैं कुर्सी में हूँ और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है हम देखना चाहते हैं, क्या क्या लोग बाग कहते हैं। देखिए, ये मैं कुर्सी में हूँ, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे चाय की दुकान है, किस तरीके से देखिए चाय पक रही है, बहुत देर से चाय खोल रही है, आपको दिखाई दे रहा है। और एक बुजुर्गान यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय बेच रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से चाय की दुकान है आपकी, आपको क्या लगता है यहाँ पे किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? अब यहाँ चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? मुद्दे क्या है यहाँ पे? और महंगाई पे हो रहा है, गरीबी पे हो रहा है, विकास पे हो रहा है, किस मुद्दे पे हो रहा है? अरे अब यूँ हमने बताया मगर बढ़िया है, चुनाव तो होते हैं, मुद्दा कोई नहीं होते। ये तो मुद्दा अपने मुँह से बना लेते लोग बाग। हाँ, ये लोग तो बताता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, वो तरह हम ही कर देंगे। क्या लगता है? जो आता है वो करता तो है ना भैया। आपको क्या उम्मीद है यहाँ पे आगे कौन है? आगे अब यही ये अखिलेश जी। आप भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी अखिलेश अखिलेश की क्या चीज खासियत आपको अच्छी लगी? विकास। आप भाईजान आप बताएं। बता दीजिए। हम नहीं बताएंगे। अरे बता दीजिए सर, बताइए। हम असदुद्दीन अवैसी के आदमी हैं, हम पतंग में वोट देंगे। यह लगता है यहाँ अखिलेश सरकार जीत बनेगी भैया। यहाँ पे मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास, भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम की बात जो पैदा करते, इससे हम लोग समाजवादी के साथ हैं। देखिए, हमने जैसा कि शुरुआत में बताया था, किस्सा कुर्सी का है, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है और इसी कुर्सी के लिए संघर्ष चल रहा है। तो आपको क्या लगता है किस्सा कुर्सी में कौन जीतेगा? कुर्सी में हम अपने अखिलेश भैया के साथ में हैं और हमें अपने आपस में भाईचारा रखना है। धर्म को जो लेकर आने में जो राजनीति खेली जा रही है, उस धर्म को राजनीति को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और हमें आगे चल के कई लोगों को, युवाओं को जो नौकरियां नहीं मिली, जो बेरोजगार टहल रहे, उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनके हक के लिए लड़ना है। और आगे चल के जितना भी हो सकता है हम लोग उतना करेंगे। आप भैया क्या मुद्दा है यहाँ पे चुनाव का? हम भैया अखिलेश भैया के क्यों है? और हम भाई बिरादर के हैं, तो दे चाहे जहाँ मानी वही जाएगी। यादव है? जी भैया। तो यादव में ऐसी क्या खासियत है कि आपको अच्छा लगा? वो खासियत क्या जो कहो तो सुनी जाती है बस। ये देखिए वो चाव से खा रहे हैं। देखिए ये क्या, बता दीजिए प्लीज, मुद्दा क्या होगा? यादव जी यादव जी यादव जी, आप भी यादव हैं? नहीं, हम यादव नहीं हैं। यादव जी के साथ में। अच्छा। क्यों है? अच्छा लगा तो है। क्या अच्छा लगा? अरे बहुत चीजें हैं, अच्छी लग रहे हैं। योगी में अच्छी नहीं लगी भाई? 300 यूनिट लाइट भी जो है, अगर जो इलेक्शन जीतेंगे तो जो है छूट दे रहे ये चीज। हाँ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल। हाँ, ये कह रहे हैं, लेकिन जब जीतेंगे तब ना। हाँ, सब चीज में तो महंगाई है। अब इसमें जो है, यहाँ पे दो महिलाएं हैं जो गृहिणी है, मैं गृहिणी से बात करूंगा। आप बताइए, आपका चुनाव का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप वोट देते हो? मोदी का। क्यों देते हो? मतलब क्या खास लगा उनमें? मतलब उन्होंने गैस का खाते में पैसे पहुंचा पाए आपको? गैस में पैसा पटवाएंगे। गैस मिली आपको? गैस? हाँ, गैस मिली। हाँ। और मकान वकान नहीं है। और वो जो शौचालय बना था? हाँ, वो बना है। शौचालय यूज होता कि नहीं? वैसे उसमें गाय बनती है? नहीं, गाय नहीं बनती है, यूज होती है। हाँ। आपके यहाँ? अरे यही होता सर, हम बोल नहीं पाए। वोट आप लोग किसको दोगे? मोदी का। यहाँ आप किसको वोट देंगे बताइए? अखिलेश। क्यों देंगे? अखिलेश बढ़िया लौंडा है, जो है बढ़िया काम करे थे। अखिलेश बढ़िया लौंडा है, बढ़िया विकास करे थे। आप भैया बताओ किसका? अरे हम अखिलेश देंगे। आप तो कंठी पहने हो। अरे कंठी पहने तो कहो। जी, अब के अखिलेश यादव की सरकार फुल बहुमत से आ रही है। क्यों आ रही है? उनकी सरकार में विकास होता है और संविदा कर्मियों को बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा इस गवर्नमेंट में। मैं खुद एक संविदा कर्मी हूँ, मेरी भी सैलरी बहुत दिनों से नहीं मिली और फंसी रही। तो हमारे यहाँ से कैंडिडेट राकेश वर्मा जी हैं और कल अखिलेश यादव की जो मीटिंग हुई उससे स्पष्ट जाहिर यही हो रहा है कि हमारे यहाँ फुल बहुमत से मुलायम अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनेगी और हमारे यहाँ राकेश वर्मा जी फुल बहुत लंबे मार्जिन से जीतेंगे। बेनी वर्मा के बेटे हैं राकेश वर्मा। यहाँ पे कुर्मी बाहुल क्षेत्र में है, जो कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र में बेनी वर्मा की अच्छी पकड़ थी। अब क्या ताजा स्थिति क्या है? यहाँ पे 2 वर्मा खड़े हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से वो भी कुर्मी है और समाजवादी पार्टी से वो भी कुर्मी है। आपको क्या लगता है कौन सा कुर्मी दाव मारेगा? राकेश वर्मा जी मारेंगे, इसलिए बेनी वर्मा को लोग ज्यादा बेनिफिट देते हैं उनके थ्रू।
जी आप जनाब बताएं। बस साइकिल के अलावा यहाँ कुछ नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। अरे नौजवान लड़का है जो आंखों कत्ती तेजी से चलता फिरता है, वैसे तेजी से काम करेगा। हमें लगता है कि योगी भी उनकी उम्र कम होगी। ना योगी तो हमको तो बुढ़े लगते हैं, हो जाए वाले। साइकिल वोट देना भाई। साइकिल हाँ, क्यों? अरे साइकिल भाई नवा लौंडा अभी विकास किया हो क्या अगले 5 साल पहले। अच्छा, आपको क्या लगता है नवा लौंडा क्या करेगा? अच्छा काम करेगा। हाँ, अच्छा काम। आप बताइए भैया, एक मिनट बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? भैया मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ कोई बात पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपसे मेरी बात हो रही थी युवाओं के रोजगार को लेकर के। आप बताइए युवाओं को रोजगार कितना % मिला है? युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं है। योगी के सरकार में युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, उनका हक मारा गया, उनकी आवाज़ दबाई गई। और कहीं हाथरस का आप उठा के हादसा देख लीजिए, कितने भी हादसे उठा के देख लीजिए। और उसके बाद अखिलेश जी को उठा के देख लीजिए, उनमें करप्शन नहीं था, इसमें करप्शन चालू है। इसमें कोई फैसिलिटी। तो आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई, इतनी जांचें बैठी हैं जो अखिलेश सरकार में करप्शन की जांचें थी, वो आपको लगता है वो करप्शन नहीं था? नहीं, बिल्कुल करप्शन उससे वो कम था, लेकिन इसमें इस सरकार में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। आपको क्या लगता है सरकार में करप्शन ज्यादा है? अखिलेश यादव की बनेगी। करप्शन भ्रष्टाचार किसमें ज्यादा है? अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार ज्यादा है? नहीं, मोदी में। देखिए आपको क्या लग रहा है जनाब? यहाँ साइकिल जीतेंगे भैया। साइकिल जीतेगी। हाँ, राकेश वर्मा जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। ऐसा अखिलेश का बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्या कारण है अखिलेश आगे है? देखिए बहुत सारे उसके कारण हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बेरोजगार जो है, बेरोजगार के बाद में बहुत सारी किसानों की समस्या है, ठीक है, उनसे लोग जूझ रहे हैं, इसलिए वो बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। क्या कारण है? कारण क्या है कि सबसे बड़ा छुट्टा जानवर, हम लोग किसान के परिवार से आते हैं और छुट्टा जानवर जो छोड़े गए हैं, सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वो सबसे बड़ा कारण है। और इस इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा कुर्सी, और उसके लिए कोई सरकार ने डेवलपमेंट नहीं किया है। और उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं आपको जैसे आता हूँ 2 मिनट बाद, आप देखिए लाल वाली शर्ट पहन के आए भाई साहब, एक बार यहाँ आइए। वो थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा आपको, जो युवा हो क्या मुद्दे हैं चुनाव के यहाँ पे? सबसे पहला मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी है, ठीक है। हाँ, सरकार हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, हर चीज़ में निजीकरण है। अभी देखिए LIC का IPO आने वाला है, हर चीज़ को निजीकरण है, निजी हाथों में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का कुछ रहेगा नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम कहाँ से लागू करेगी? सबसे पहली बात तो यही है। इन्होंने अहम मुद्दा उठाया कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो क्या होगा? जी मौलाना साहब आ गए हैं भाई। एक बार सरदार, एक बार आपको क्या लगता है वोट किसको पड़ेंगे इस बार? फोटो में खींचो, फोटो नहीं खींचे? हाँ। बात कर रहे हैं। अब देखो कि जब तक गुजर न जाए उसका क्या कहा जाए, उसका कोई पक्का है नहीं भैया। साइकिल की जोर ज्यादा है भाई यहाँ। साइकिल जो ज्यादा। हाँ। देखिए साइकिल का जोर कुर्सी में ज्यादा है। हम देखते हैं कुर्सी की दौड़ में कौन कुर्सी हासिल करता है। तमाम खिलाड़ी मैदान में हैं, तमाम लोग अपने दावेदारी कर रहे हैं। हम अभी अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़कर उस क्षेत्र का माहौल जानेंगे। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण है, किस प्रकार से कौन सा प्रत्याशी किन किन आधारों पर आगे या पीछे है, या क्या क्या कारण है, मैं इनके बारे में यहाँ के स्थानीय नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मंसूर खान, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पे मतलब जो वोट है, टोटल वोट कितना है? टोटल वोट लगभग 3,93,000 है। 3,93,000 वोट है। इसमें टोटल वोट में कितने यादव हैं, कितने मुसलमान, कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, कितने? समाजवादी कभी जातिवादी की राजनीति नहीं करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मुद्दा ये है कि इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब में मुस्लिम है और यादव लगभग 55 से 60 हजार है। इससे ऊपर 60 से 65 हजार वर्मा वोट है हमारा। समाजवादी जी वर्मा वोट, कुर्मी जी जिसको बोलते हैं, वो वोट है। जाति समीकरण के हिसाब से भी देखिए और प्रदेश की जो लहर समाजवादी की चल रही है उससे भी देखिए, राकेश वर्मा तकरीबन 50 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। पिछली बार अगर यहाँ पे इतने मुसलमान हैं, इतने यादव हैं, इतनी बड़ी संख्या में, आधे दोनों की संख्या मिला लिया, आधे का तकरीबन होगी टोटल वोट के, और इसके अलावा अन्य जातियां भी सपोर्ट में आती होंगी। तो पिछली बार 2017 में
कैसे हार गई समाजवादी पार्टी। हम लोग विकास विकास का मुद्दा चिल्लाते रहे और भाजपा वाले आकर मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान करके वोटों का बहका दिए। और इसे और ये आपको मैं बहुत ही अच्छी जानकारी बता दूं कि 2012 में जब हासिफ फरीद महफूज किदवई जीते थे, उन्होंने 80,000 वोट पाया था, और 2017 में जब हारे तब भी वो 80,000 पाके हारे थे। जी देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि पिछली बार जो 2017 का चुनाव था उसमें मोदी का ऑरा जम करके लोगों के आंखों में, दिमाग में, जहन में छाया हुआ था। उसके आधार पर तमाम मुस्लिम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार वोट दिया था। यही कारण है कि 1 लाख वोट होने वाले के बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है यहाँ से 80,000 वोट पा करके हार गए थे। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैं कुर्सी रोड पे हूँ। ये रास्ता कुर्सी से जाता है लखनऊ राजधानी की तरफ। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और देखिए, ये यहाँ पे देखिए हल्की छोटी बाजार भी लगी हुई है, छोटा सा मोहल्ला है। मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर JP शुक्ला यादव। JP शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है? साकेत वर्मा। अच्छा, और समाजवादी पार्टी का? राकेश वर्मा। दोनों कुर्मी हैं? दोनों। और बसपा और कांग्रेस से कौन? मीता गौतम है। कांग्रेस में कोई नहीं है? कांग्रेस कैंडिडेट अब ये बता नहीं सकते कौन। कांग्रेस के यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो लोगों को याद भी हो। लेकिन आपको क्या लगता है फाइट किन में है? भाई सबसे अहम समस्या तो जानवरों की है। हम खुद खेत खाते हैं, बाकी सड़क पर चलना दुश्वार है। सबसे अहम समस्या तो जानवरों की है, छुट्टा जानवरों की। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, सब जान ही रहे कि क्या है क्या नहीं। 400 वाला सिलेंडर 1000 रुपये में बिक रहा है। डीजल पेट्रोल हर दाम महंगा है। अच्छा, ये रही कि यहाँ पे जो माहौल किसके फेवर में, किसके खिलाफ? समाजवादी के फेवर में है यहाँ का माहौल। ऐसा क्यों है? भाई उसकी नीतियों के हिसाब से जो है, इनका भी शासन देखा, उसका भी देखा, तो जनता को मालूम है कि कौन सा। आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। किसका लग रहा माहौल? आपका कैसा माहौल लगता है? यहाँ पे सपा का दिख रहा है। क्या कारण, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दे क्या है चुनाव? मुद्दे ये हैं कि अखबारों में भेज रहे हैं ऐसा लिख के पोस्टर कि जो बता रहे कि 70 सालों में नहीं हुआ, वो योगी ने 4 सालों में कर दिया। ऐसा क्या था? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का पैसा फालतू में उसमें खर्चा कर रहे हैं, अपने एक दिखावे के लिए, अपना विज्ञापन कर रहे हैं। अपना विज्ञापन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग का पैसा गैस 350 रुपये में मिल रहा है, आज 1000 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल 60-65 रुपये में रहा है, 110 रुपये तक क्या हो गया। आपको क्या लगता है? उन्होंने बताया कि बहुत महंगाई है और मतलब फर्जीफिकेशन का विज्ञापन चल रहे हैं। आप युवा हो, आपको नौकरी मिल गई है? बिल्कुल नहीं नौकरी मिली। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ चुनाव के? यहाँ का मुद्दा सिर्फ विकास पे हो रहा है। मुद्दा सिर्फ तो विकास का मुद्दा है, तो विकास आपका क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। गरीब भूखों मर गए बेचारे, न कोई काम मिल रहा, न कोई धंधा मिल रहा है उनका। यही सब हो रहा है। कान में कुछ बिल्ला लगाए हुए हैं, बताइए, आप बताइए किसका माहौल है? हमारा अखिलेश यादव का। क्यों है? बस जो देखो वो अखिलेश यादव कराता है। स्टेडियम बनाया, ज्ञानेश्वर पार्क, जो देखो ये हाईवे है जो अखिलेश यादव नहीं पार कराया था। मैं यहाँ देखता हूँ दुकान में जो बैठे हुए हैं, मैं लोगों से बात करना चाहूँगा। आप बताइए, आप बाहर खड़े हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने मना कर दिया है कि हम बात नहीं करेंगे। आप मौलाना, आप बताइए, आप दिक्कत क्या बताने में? हम बोल ही नहीं पाते, पहली बार बोले नहीं पाते, बोल रहे हैं, बोले नहीं पाते। ये है तमाम लोग जो कैमरे से छिपते हैं। आप बताइए क्या मेन कारण है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव हो रहा है? मुद्दे कौन से? मुद्दे यहाँ कोई विकास हुआ नहीं, कोई विकास हुआ नहीं, तो इनका कोई मुद्दा ही यहाँ नहीं बचा है। ये सब समाजवादी का है मामला इधर। बाबू बेनी वर्मा की कितनी पकड़ थी यहाँ पे? बहुत पकड़ थी। बेनी वर्मा को बहुत लोग सब जानते थे उनको। हाँ, सब जानते, और राजीव जी को भी सब जानते। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अकील है। अकील, आपने अखिलेश सरकार बनाने की बात की, किन मुद्दों को लेकर क्या क्या ऐसी खास बात लगी तो अखिलेश सरकार बन जाएगी? अखिलेश सरकार पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम करवाया था यहाँ पे। ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं। ये तो कुछ नहीं करवाया, ये क्या काम करवाया है? क्षेत्र की कुर्सी रोड के पे ये मोहल्ला है जहाँ पे आमतौर पे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है छुट्टा जानवर, आवारा जानवर और उनके खेतों को चलने वाले जानवर, और विकास ना होना यहाँ का सबसे बड़ा कारण है। अब चलते हैं आगे, क्या कहते हैं वोटर।
देखिए ये कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे जो लड़ रहे हैं राकेश वर्मा लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो ये देखिए कि आपको क्या लगता है किसका जोर ज्यादा है और क्यों है? यहाँ पर मीता गौतम मान्य बहन जी सरकार बनेगी उनकी। मीता गौतम का जो पूरा बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी मायावती जी। क्या कारण, क्या खासियत थी उसमें? देखिए यहाँ पे सबसे बात बेरोजगारी। बेरोजगारी है यहाँ पे मेन मुद्दा है। और आवारा पशु सबसे पहले तो आवारा पशु घूम रहे हैं ना, तो जनता बहुत परेशान है। वो बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही था, इसलिए बहन जी की ही गवर्नमेंट बनेगी। थैंक यू। को क्या लगता है ये सड़क जो है ये जो उत्तर प्रदेश में आप दौरा कर रहे हैं चुनाव के मौके पर, आपने पूरा उत्तर प्रदेश दौरा किया है, तो कैसा लगता है इस सड़क कैसी है? सड़क बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश की पहले से बेहतर है। अभी जो सड़क, जितनी भी सड़क मैंने घूमा है, देखा है कि पहले से के अपेक्षा अभी सड़क बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, तो आपने कभी जो नर्वस होते हैं, तो कभी नर्वस आए हैं? नहीं नर्वस आए हैं? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हम लोगों को लोग गलत दिशा बता देते हैं, थोड़े देर के लिए मिसमाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नर्वस नहीं होते। नर्वस नहीं होते ना। अच्छा। तो यूपी में क्या खास लगा आपको, जो आपको लगा कि यहाँ पे सरकार अच्छी काम कर रही है? यूपी में सबसे अच्छा बात है कि ये किसी भी राज्य के किसी भी जगह का सबसे अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। सबसे बढ़िया यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। और दूसरा बात यहाँ का है कि यूपी की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड बनी है। हाँ। यहाँ की सड़कें ज्यादा अच्छी हैं क्या? यहाँ मैंने बिहार के अपेक्षा बढ़िया रास्ता। अब मैं हूँ ये कुर्सी जो विधानसभा क्षेत्र है, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में, जो कि पूरी तौर से ग्रामीण, आप दूर से देख सकते हैं, पूरा कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। ये देखिए आ रहे हैं भाईजान, काम करके आ रहे हैं। आप क्या काम कर रहे थे आप खेत में? पेपरमेंट पानी लगा रहे थे। अच्छा। तो यहाँ पे क्या मेन मुद्दा है आपका चुनाव का? चुनाव का मेन मुद्दा क्या? विकास चाहिए और बाकी चीजें महंगी सस्ती होनी चाहिए, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, और यही तब किसानों की जरूरत है। भाजपा का सरकार का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, आपको क्या लगता है? विकास क्या हुआ? कार्तिक में डीएपी नहीं मिल रही थी, यूरिया नहीं मिले, तो उसमें विकास क्या हुआ? रात लाइन लग के यूरिया डीएपी मिली है। उनका कहना तो ऑफिस में है, कह दिया छुट्टी पा गए। यहाँ तो उनको कुछ है नहीं, कुछ नहीं मिला। कुर्सी रोड में सबसे बड़ी समस्या है डीएपी खाद की। रात में लाइन में लगे, रात में लाइन में लग करके खाद लेके आए। आप भी किसानी से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या और दिक्कतें आती हैं किसानों को? अरे बहुत दिक्कतें हैं, जानवर भी खाते रहते हैं, हकाते गांव वाले सब परेशान रहते हैं दौड़ा के। और एक बार गया था तो इधर एक लड़के को भी बहुत मारा था सांड ने। हाँ, तो वो सब चोट वोट खा गया था, वो हॉस्पिटल तक गया था। ये तो कहो बच गया। हाँ, राजू नाम था, वो बेचारा बच गया, नहीं तो वो खत्म हो गया था। ये सारी दिक्कतें हैं। और कोई आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? विकास पे होना चाहिए। बात करेंगे। ये पानी लेके आ रहे हैं, ये पानी के ट्यूबवेल आ रहे हैं, ट्यूबवेल से। तो ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? पिपरमेंट में, लहसुन में। अच्छा, नर्सरी में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप समस्या किस बात की है? हमको दिक्कत तो बहुत है, क्या बताया जाए। समस्या बताइए। बहुत समस्या है। आपका वोट किस आधार पर जाएगा? वोट का मुद्दा क्या है? और मैं जो जीतेगा उसको पर जाएगा। अभी क्या बताएगी? जो कौन जीत रहा करेगा? कौन जीत रहा आपको लग क्या रहा? कौन जीतेगा? ये हम नहीं बता सकते, हम इस में घूमते हैं। नहीं, जो समस्या है वो बताई गई हैं। बाकी विकास का कौन यहाँ पे जीत रहा है? मेरी समझ से तो समाजवादी जीत रही जी। अच्छा। तो और उनके जो वादे हैं, क्या वादे पूरे होंगे? हाँ, पहले तो किए वादे, बढ़िया थे। पहले वादे पूरे किए। आपको जो पहले वादे थे उनको हाँ, अखिलेश ने बहुत काम किया है, रोडें बनवाई, सब बनवाई है। अखिलेश का काम बहुत अच्छा रहा है। आप एक मिनट आइए। आपको क्या लगता है कि अखिलेश ने जो वादे किए या जो इन्होंने वादे किए पूरे हुए नहीं हुए? वादे पूरे किए अखिलेश ने, लेकिन अब यह है कि थोड़ा वो जो किसानों का कर्जा था वो किस बैंक का लिया वो उनका मुद्दा था। लेकिन किसान का कर्जा माफ किया, बैंक अलग अलग ली कि हम किस बैंक को लेंगे नहीं लेंगे। आप भैया आप बताइए, युवा हो या एक मिनट, आपको क्या लगता है
कि वोट किसको पड़ेगा? वोट हमारा तो मोदी को जाएगा। मोदी जाएगा। आपको मोदी में क्या अच्छा लगा? यहाँ पे मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है? यहाँ पर मोदी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, वोट मोदी को जाएगा। वोट मोदी को जाएगा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपका निष्ठा लोकल प्रत्याशी का नाम मालूम है? कौन है उम्मीदवार का नाम मालूम है? नहीं मालूम तो नहीं। यहाँ से शुक्ला कोई लड़ रहे हैं। अच्छा, कुर्सी विधानसभा से। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से वर्मा जी हैं, समित वर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे वर्मा है राकेश वर्मा, जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप जो है मोदी को वोट दे रहे हैं। हाँ, ये योगी को। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कि खेत में कितना सुंदर विजुका लग रहा है, जो पक्षियों को डराने के लिए लगाया जाता है। ये क्या के पेड़ है? गोभी के पेड़। गोभी के पेड़ के ऊपर गोभी के पेड़ लगे हुए हैं, आगे गेहूं लगा हुआ है, उसको बढ़ाने लगा हुआ है। अब लेकिन गांव वाले रात भर यहाँ पर क्या जानवरों को भगाने के लिए आप लोग यहाँ जागते हो? जरूर जागते हैं, रात रात भगाना पड़ता है उनको, सब खेत चढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्या करते हो? हम यही खेती किसानी का काम करते हैं। जानवर रात में आते हैं? अरे भगान लील गाय भी आती हैं, गाय और सांड सब वो गौशाला तक हाँक के वहाँ के ऊपर गौशाला में बंद होते हैं, वो फिर तोड़ फाड़ के मतलब गेटेड वो फिर निकल जाते हैं गौशाला। ये गांव कौन सा है? ये अमरतंडा गांव है। और ब्लॉक निंदूरा है, जिला बाराबंकी। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। ये है आपका कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का। जी 21 साल के हो गए, 22वां चल रहा है। लगते हैं शकल देखने में? आपको बताइए, आप वोट किसको पड़ रहा है यहाँ पे? वोट किसको पड़ रहा है? वोट साइकिल पर पड़ी उनका राकेश का। कारण क्या है? क्या कारण है? कारण का हम साइकिल पर दे यार वोट, हो कहूँ न दे। साइकिल का बनवाओ, साइकिल का जितवाओ, साइकिल का साइकिल जीती भैया, और हमारे दिल से, और हम कुछ नहीं जाने। जी हमें तो बीजेपी लग रहा है, बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा आपके लिए, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा। आप बताइए क्या यहाँ पे चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ परेशानी बहुत है, हर आदमी बहुत परेशान है, अब कोई व्यवस्था नहीं है। हर आदमी तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हर चीज़ में पैसे बेरोजगार हैं। हाँ, अखिलेश यादव, रोजगार विकास। बहुत चीज परेशानी हो गई समझ लो। अब जैसे बीमार हो या कुछ भी हो, 100 नंबर आया था, आदमी बीमार हो तो तुरंत एम्बुलेंस आती है, हर एक सुविधा थी। अखिलेश की अच्छी लगती है, बहुत सुविधा अच्छी है। मेन तो विकास है। 100 नंबर 112 हो गई। हाँ, अब तो बदल दिया उसको। अरे तो उसको नंबर बदल दिया, स्कीम तो उन्हीं की चल रही है, हमको इससे बहुत आराम है। बाकी तो सब कमाते खाते रहते हैं, लेकिन ये योजना बहुत बढ़िया है, अच्छी है। काम उनका, नाम मेरा बता रहे हैं, नाम उनका, काम उनका, नाम तेरा। साइकिल समाज अखिलेश यादव। विशाल सिंह, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार क्यों? इसलिए कि इसमें हिंदूवादी है। जी ऐसा नहीं है सर, हिंदूवादीवाद नहीं है सर। जैसे काम जो अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा। हमारे यहाँ की आप सड़क देख रहे हैं, इतनी खंडक हो गई है। बीजेपी सरकार ही रहेगी, इतनी बढ़िया सड़क है। आप ये बताएं, 270 सड़क बनवाने में बीजेपी ने क्या? बीजेपी सर नहीं आएगी, साइकिल आएगी इस बार। और सड़क देखिए हमारे यहाँ की इतनी खुद गई है। भाई सारी शिक्षाएं बंद है, युवा परेशान है, पढ़ाई नहीं हो रही, पेपर लीक हो रहा है, सब क्या है सिस्टम? ये सरकार की कमी है ना भाई। युवा जब पढ़ेगा नहीं तो जानकारी क्या लेगा, उसको सवाल क्या करेगा सरकार से? ये समस्या देश में ही नहीं बंद है, पूरे आल विश्व में सारी समस्या है ना। मतलब सिर्फ ये हमको बता दे, जब युवा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। नहीं, हमको ये समस्या है भाई, कोई एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। ये सर इससे कि सरकार शिक्षा अच्छी दे ताकि भारत का नागरिक आगे बढ़े। और जब पढ़ेगा नहीं तो पहले घूस ले लेके पास कर देते थे, अब नहीं चलेगा। अब जब उसी को नौकरी मिलेगा। 3 बातें सपा वाले जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगा। पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? पहले पैसा दो, नौकरी लो, वो विश्व की समस्या है। ये है भाजपा के लोग आ गए हैं। वोट का आधार क्या है? वोट का आधार भाजपा है। क्यों? मुद्दा क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा बहुत मुद्दे हैं। कौन कौन मुद्दा बतावा जाए? बहुत मुद्दे हैं।
बीजेपी को हम एक ही चीज पे सपोर्ट करते हैं, जितने भी यहाँ सपा में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम की जय नहीं बोलते, जय श्री राम जय नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, ये हमको बताया जाए। यह है कुर्सी का माहौल, जो कि यहाँ पे लोग बाग बराबर से टक्कर ले रहे हैं, युवा भी हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, दोनों आपस में अपने रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या कहती है जनता।